हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल GS नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए सेल के चौथे वीडियो में राइबोसोम के बारे में समझते हैं। ठीक है। सेल के तीसरे वीडियो में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था। माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ टॉपिक रह गया था, कुछ पॉइंट रह गए थे। आइए पहले माइटोकॉन्ड्रिया को ही समझ लेते हैं, उन टॉपिकों को, और फिर इसके बाद राइबोसोम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो उस दिन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम उस दिन पढ़े थे कि क्रिस्टाई, इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग में अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्रिस्टाई कहते हैं। फिर इनमें जो द्रव्य पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एक और पॉइंट बचता है। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। कहाँ? अगर बात करें हमने ये लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है या किस में नहीं पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका जीवाणु और नील हरित शैवाल, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि किसमें मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका नहीं पाई जाती है। ऑप्शन दिया था जीवाणु, तो हम क्या करेंगे? तो जीवाणु में नहीं पाया जाता। जीवाणु और अगर बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, यानी नील हरित शैवाल, तो माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों में क्या पाया? अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था। ठीक है, कि किसमें मतलब कि किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं। बाकी इन दोनों को छोड़कर हर कोशिका, हर मतलब कि कोशिका में पाया जाता है, हर जीव की कोशिका में पाया जाता है। ये क्या? माइटोकॉन्ड्रिया हर चीज़ में, बस इन दोनों में ही क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। ठीक है। अगर बात करें कि केंद्रक के अलावा डीएनए किस में पाया जाता है, ठीक है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए हमारे इस माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। इसमें और एक टॉपिक है, नोट करके इसको लिख लेंगे। नोट, केंद्रक के अलावा किसमें अगर बात करें डीएनए पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ठीक है। मतलब ये डीएनए, मतलब केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए क्या होता है? पाया जाता है। इस डीएनए की वजह से ये माइटोकॉन्ड्रिया जब मतलब कोशिका के भीतर क्या कर सकता है? अपनी संख्या को आवश्यकतानुसार अपनी संख्या को क्या कर सकता है? अपनी संख्या को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो इस डीएनए की वजह से अपनी संख्या को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। ठीक है, अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। डीएनए अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाना वैज्ञानिकों के लिए आश्चर्य का विषय अब भी है और हमेशा भी रहा ऐसा, क्योंकि अगर जो ये डीएनए पाया जाता है वो जीवाणुओं के डीएनए के समान है। इसकी जो बनावट होती है इस डीएनए की, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर जो डीएनए पाया जाता है उसकी बनावट एवं उसके आकृति की बात करें तो जो जीवाणुओं में डीएनए पाया जाता है उसकी बनावट इसकी बनावट एकदम सेम है। इसलिए वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि शायद लाखों वर्ष पूर्व कोई
बैक्टीरिया, कोई जीवाणु मानव की किसी कोशिका में प्रवेश कर गया होगा और बाद में उसने इस कोशिका अपनी मानव की कोशिका को अस्थायी निवासी बना लिया होगा। ठीक है, तो यही 2 पॉइंट थे जो हम उस दिन नहीं पढ़े थे। आइए अब समझते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम, राइबोसोम की अगर बात करें तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। तो राइबोसोम की खोज एक पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की अगर बात करें तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो पैलेट नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। इसलिए राइबोसोम को क्या कहा जाता है? राइबोसोम को पैलेट कण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम को क्या कहा जाता है? पैलेट कण भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं। इसमें 2 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? आरएनए पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? एक को बोलते हैं टीआरएनए, एक को बोलते हैं टीआरएनए, और एक को बोलते हैं एमआरएनए। एमआरएनए एक को क्या बोला जाता है? एक को बोला जाता है टीआरएनए, एक को बोला जाता है एमआरएनए। टीआरएनए क्या करता है? यह एमिनो एसिड का क्या करता है? परिवहन करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करता है? ले जाता है और ले आता है। और एमआरएनए क्या करता है? एमआरएनए क्या करता है? राइबोसोम को यह सूचना देता है, सही एमिनो एसिड चुनने के लिए राइबोसोम को क्या करता है? सूचना देता है, संदेश भेजता है। इसके अलावा यह प्रोटीन का क्या करता है? हमारे शरीर में निर्माण करता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग टीआरएनए में, तो यह क्या करता है टीआरएनए? तो इसमें लिखेंगे यह प्रोटीन का यह एमिनो एसिड का क्या करता है? एसिड का परिवहन करता है। यह एमिनो एसिड का क्या करता है? परिवहन करता है। ठीक है, और एमआरएनए की अगर बात करें तो एमआरएनए का कार्य क्या आता है? एमआरएनए की अगर बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? टीआरएनए के कार्य के बारे में बता दिया, एमआरएनए के कार्य को समझते हैं। एमआरएनए, ठीक है, तो इसका पहला कार्य होता है क्या? यह मैंने आपको बताया कि यह राइबोसोम को संदेश भेजता है क्या करने के लिए? सही एमिनो एसिड चुनने के लिए। यह राइबोसोम को सही एमिनो एसिड चुनने के लिए एमिनो एसिड क्या होती है? प्रोटीन की बेसिक इकाई को क्या कहा जाता है? एमिनो एसिड कहा जाता है। यानी नंबर ऑफ एमिनो एसिड मिलकर क्या करते हैं?
एक यूनिट प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक से अधिक एमिनो एसिड क्या करते हैं, एक से अधिक एमिनो एसिड मिलकर क्या करते हैं, एक यूनिट प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरा इसका कार्य क्या होता है, यह प्रोटीन का निर्माण करता है, यह प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या कहा जाता है, प्रोटीन का निर्माण करने के कारण राइबोसोम की अगर बात करते हैं, मेन फंक्शन ही होता है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम का मेन फंक्शन होता है क्या करना, मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। और प्रोटीन का निर्माण करने के कारण ही इसे क्या कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। इसमें मतलब लिखेंगे प्रोटीन का निर्माण करने के कारण ही इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। एसएससी ने 2015 में क्वेश्चन पूछा था कि किस कोशिकांग की उपस्थिति के कारण किस कोशिकांग की अनुपस्थिति के कारण हमारी कोशिका में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो सकता है, ठीक है। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। कोशिकांग क्या होता है, हमारी कोशिका के अंदर, कोशिकांग की अगर बात करें, हमारी कोशिका के अंदर जितने भी ये जो मतलब कि घटक पाए जाते हैं कोशिका, उसी को कोशिकांग कहते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ, कोशिकांग हुआ। राइबोसोम क्या हुआ, कोशिकांग हुआ। केंद्रक क्या हुआ, ये भी कोशिकांग हुआ। मतलब जितने भी जो घटक पाए जाते हैं कोशिका के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे शरीर में, अगर हमारी कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं होगा तो किस चीज़ का निर्माण नहीं होगा, प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। मतलब यह हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने के लिए आवश्यक क्या है, मतलब कोशिकांग है या कोशिका के लिए आवश्यक घटक है, ठीक है। आइए इसको फिगर को समझते हैं कहाँ पे है। दोस्तों तो ये क्या है, इस किस चीज़ का चित्र है, तो यह राइबोसोम का चित्र है। हमारे अगर बात करें तो हमारे कोशिका के भीतर हमारे जो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य में क्या राइबोसोम इसी प्रकार दिखता है। अगर सूक्ष्मदर्शी से अगर देखा जाए तो राइबोसोम का फिगर ऐसे ही दिखता है। ये राइबोसोम है। इसमें अगर इस चीज़ के पॉइंट की अगर बात करें तो ये कौन सा पॉइंट है, तो यह tRNA है, यह tRNA है। tRNA का फंक्शन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था tRNA क्या करता है, यह इम्यूनो एसिड का परिवहन करता है। एक स्थान से दूसरे जगह एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान तक ले जाता है, ठीक है। यानी परिवहन करता है। क्या करता है, यह परिवहन करता है tRNA। यह कौन सा RNA है, तो अगर बात करें ये RNA की अगर बात है तो यह mRNA है। mRNA के बारे में बताया था, यह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, mRNA, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें, ये है क्या, तो ये एमिनो एसिड, इसे क्या कहते हैं, एमिनो एसिड कहा जाता है, एमिनो एसिड कहा जाता है। यानी प्रोटीन की बेसिक यूनिट को क्या कहा जाता है, एमिनो एसिड कहा जाता है। और ये नंबर ऑफ एमिनो एसिड मिलकर एक यूनिट प्रोटीन का निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर बात करें ये सब क्या है, तो ये सब पूरे ही राइबोसोम का फिगर है, ठीक है। ये पूरा ही राइबोसोम पाया जाता है, इधर राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, मैंने आपको बताया था, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है इसे। प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। अब समझते हैं सेंट्रोसोम यानी तारकाय के बारे में। सेंट्रोसोम की अगर बात करें,
तारकाय, ठीक है। तो तारकाय की अगर बात करें तो तारकाय किस में पाया जाता है, तो यह सिर्फ इसमें लिखेंगे, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह प्लांट सेल में क्या होता है, यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। इसकी आकृति की अगर बात करें, इसकी आकृति कैसे होती है, यह मतलब इसकी आकृति खोखली लकड़ी के समान होती है, खोखली लकड़ी के बंडल के समान। खोखली लकड़ी के बंडल के समान होती है, ठीक है, इसकी आकृति। मतलब ऐसे होती है, 3 जोड़ी, मतलब इनकी कुल टोटल अगर बंडल में अगर ऐसे मतलब गोलाकार आकृति में होती है, और प्लस ये 3 जोड़ी एक साथ 3 जोड़ी होती हैं, ऐसे पाई जाती है। फिर दोनों तरफ से खोखला होगा बीच में, फिर इसी पैरेलल में इसी ऐसे पाई जाती है, फिर इसी पैरेलल में ऐसे पाई जाती है, ठीक है। तो ये 3 जोड़ी और ये 9 होती हैं, तो मतलब 27 इनकी टोटल अगर बात करें तो अगर एक को गिनेंगे तो 27 होगी, लेकिन ये जोड़ी में होती है। यानी एक अगर 9 खाने में होती है तो एक खाने में कितनी होती है, 3 जोड़ी पाई जाती हैं, मतलब 3 पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये खोखली लकड़ी के बंडल के समान होती है, ऐसा लगता है जैसे बंडल की तरह, ऐसे बंडल के शेप में दिखाई देती हैं, ठीक है। बंडल के शेप में क्या दिखाई देती है, ठीक है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये करती क्या है हमारे कोशिका के भीतर। अगर कार्य की बात करें तो पहला कार्य होता है, ये कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कोशिका विभाजन में क्या करती हैं, ये कोशिका विभाजन में भाग लेती है, ठीक है। तारकाय के अलावा कौन कोशिका विभाजन में, कौन सा घटक या कौन सा कंपोनेंट कोशिका विभाजन में भाग लेता है, तो तारकाय के अलावा केंद्रक न्यूक्लियस क्या करता है, कोशिका विभाजन में भाग लेता है। और केंद्रक के आधार पे ही जीवों को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं यूकेरियोटिक जीव और एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक जीव, ठीक है। तो कोशिका के यह कोशिका विभाजन में भाग लेती है। और दूसरी अगर बात करें, दूसरी तो ये क्या करती है, यह गुणसूत्रों की संख्या को समान करती है, क्रोमोसोम या गुणसूत्रों की संख्या को क्या करती है, समान करती है। ये किसका काम है, यह सेंट्रोसोम या तारका का काम है। तारका का क्या है मतलब काम है, इनका मेन फंक्शन है, ठीक है। अब समझते हैं प्लास्टिड, ठीक है, जिसे हम हिंदी में लवक कहते हैं। प्लास्टिड यानी लवक। तो लवक की अगर बात करें तो लवक किस में पाया जाता है, जैसे सेंट्रोसोम सिर्फ ओनली वन अगर बात करें तो किस में पाया जाता है, तो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें प्लास्टिड की यानी लवक की, ये किस में पाया जाता है, सिर्फ यह पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ये किस में पाया जाता है, लवक यानी प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में क्या कहा जाता है, पाया जाता है।
जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि केंद्रक के अलावा डीएनए किस में पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए मैंने आपको बताया था जंतु मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो इसमें भी केंद्रक के अलावा पादप कोशिका में भी केंद्रक पाए जाते हैं, तो केंद्रक के अलावा उस केंद्रक में भी डीएनए पाए जाते हैं। और उस केंद्रक के अलावा किस में पादप कोशिका में किस में डीएनए पाया जाता है, तो इसमें डीएनए मतलब लवक में प्लास्टिड में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखेंगे लवक में क्या पाया जाता है, लवक में डीएनए पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए क्या आ जाता है, पाया जाता है। इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, लवक को 3 भागों में क्या कर दिया जाता है, डिवाइडेड कर दिया जाता है। एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक को बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। एक को बोला जाता है क्रोमोप्लास्ट। एक्चुअली में बात करें कि लवक का मेन फंक्शन क्या होता है, तो लवक का कार्य होता है मतलब पौधों को यह क्या करता है, कलर प्रोवाइड कराता है, यानी कलर प्रदान करता है। यह पौधों में विभिन्न प्रकार के, इसमें लिखेंगे इसके कार्य की अगर बात करें तो इसमें लिखेंगे यह पौधे में विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है। ठीक है, ये पौधों में क्या करता है, इसके कार्य की अगर बात करें तो किस में हेल्पफुल होता है, पौधों में कलर प्रदान करने में हेल्पफुल, जैसे लाल, पीला, हरा। ठीक है, अलग अलग तरह के रंग प्रदान करता है। तो ठीक है, अब समझते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। ये क्या करता है, तो यह विभिन्न प्रकार के कलर प्रदान करता है। इसमें लिखेंगे यह विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है। जैसे में ब्लू, ऑरेंज, पिंक, रेड एक्सेट्रा। ठीक है, इत्यादि। ये क्या कार्य करता है, अगर इसकी बात करें, इसकी अगर बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो सबसे पहली बात इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, फाउंड इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो मतलब आप जानते हैं कि जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो कैसा रंग प्रदान करेगा, तो सिंपल सी बात है, हरा रंग प्रदान करेगा। तो यह क्लोरोफिल के कारण क्या प्रदान करता है, यह हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग, पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। हरा रंग प्रदान क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम धातु अधिक मात्रा में अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अब समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। इन दोनों को क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, तो यह विभिन्न प्रकार के रंग प्रदान करता है, जैसे
जैसे जैसे ऑरेंज, पिंक और रेड। और यह क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, यह विभिन्न प्रकार के मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल अगर पाया जाता है जिसमें, तो वो क्या करता है, हरा रंग प्रदान करता है। और क्लोरोफिल में कौन सी धातु सबसे अधिक पाई जाती है, तो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु क्लोरोफिल में अधिक पाई जाती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है। ठीक है, अब समझते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो यह कलरलेस होता है। पहले बात, यह रंगहीन होता है, यह कोई रंग नहीं प्रदान करता है। ठीक है, यह रंगहीन होता है। यह क्या करता है, यह रंगहीन होता है, सिंपल सी बात है। और यह भोजन का क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो अगर बात करें तो इसका मुख्य कार्य की अगर बात करें तो यह भोजन का क्या करता है, यह भोजन का संग्रह करता है। ठीक है, संग्रहण या संग्रह करता है। ठीक है, तो ये सब राइबोसोम और अगर बात करें लवक और तारका के सब फंक्शन थे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे इस चैनल को।